जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। भैया, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। आज की जो क्लास चलेगी आपकी मैथ की क्लास चलेगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय के बारे में। दोस्तों, अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने संचय क्या होता है इसको समझ लिया, क्रमचय क्या होता है इसको समझ लिया, एनसीआर फार्मूला क्या होता है उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, एनपीआर फार्मूला क्या होता है उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लासेस की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, फिजिक्स की क्लास रेगुलर चल रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए ताकि रोज़ नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आ जाओ, क्लास से जुड़ जाओ और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस पहले ही लिख दिया है, ये तो एग्जाम्पल्स हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये किस पर्पज़ से लिखा है, क्यों लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व क्यों करने चल रहे हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि क्रमचय के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एनपीआर क्या होता है, फार्मूला कैसे क्वेश्चंस करते हैं क्रमचय की, ये तो हम लोग सीख लिया। आज की जो क्लास है आपकी वो बेसिकली क्रमचय पर ही आधारित है, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग क्रमचय के प्रकार को समझेंगे। मैंने क्रमचय को 4 भागों में बांटा है ना, 4 भागों में बांटा है। और आज की जो क्लास है आपकी वो फर्स्ट टाइप यानी पहले प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें मैंने पहले टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया मैंने 4 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट आपका क्या है कि जब क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा ना तो उसमें जो लेटर रहेंगे या फिर जो नंबर्स रहेंगे उनमें वो कह देगा कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे लेटर्स हों या नंबर्स हों, उनकी पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। या तो कह देगा या तो क्वेश्चन के सेंस को आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ से आपको समझना है कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है या अलाउ नहीं है, ठीक है। तो पहला है कि जिसमें पुनरावृत्ति ना हो। अब किसकी पुनरावृत्ति होगी, वही वस्तुओं की होगी, अंकों की होगी, लेटर्स की होगी। तो जिसमें पुनरावृत्ति ना हो मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो क्वेश्चन में वो कह देगा कि पुनरावृत्ति ना हो, या तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि रिपीटेशन इसमें अलाउ है या अलाउ नहीं है। सेकंड टाइप में इसी को हम लोग इसका उल्टा कर देंगे कि पुनरावृत्ति संभव हो या पुनरावृत्ति हो, है ना, यानी रिपीटेशन इसमें अलाउ होगा। ध्यान रखिएगा, 2 टाइप हो गए आपके। मैंने इसलिए इसको 4 पार्ट में बांट दिया ताकि आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से समझ पाएँ, आप उनको आप सॉल्व कर पाएँ, उनका आप कॉन्सेप्ट समझ पाएँ, ठीक है। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है कि जब वस्तुएं समान हों। अब ये क्या है, वस्तुएं समान होने का मतलब सिमिलर हों, एक जैसी हों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बहुत आते हैं। जैसे कह देगा मिसिपी क्या होता है, मिसिपी के जो लेटर्स हैं इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, परमुटेशन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनेशन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे शब्द आपके पास आते हैं जिसमें एक लेटर कई बार लिखे होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो लेटर्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं, है ना, एक जैसे हैं। और चौथे टाइप में मैं रखूँगा चक्रीय क्रमचय को, है ना, चक्रीय क्रमचय, साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन। तो ये है, ठीक है ना। तो क्रमचय को हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला पार्ट आपका है कि जिसमें लेटर्स या नंबर्स की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। दूसरे में पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन अलाउड होगा। तीसरे में जब वस्तुएं सिमिलर हों, नंबर्स लेटर्स जब एक जैसे आने लगेंगे तो उसको हम लोगों ने तीसरे पार्ट में रखा है। और चौथा टाइप आपका जो है वो चक्रीय क्रमचय यानी साइक्लिक परमुटेशन है। साइक्लिक मतलब चक्र जैसा चलेगा, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के क्रमचय हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें
पहला वाला जो आपका टाइप है पुनरावृत्ति ना हो, इसके क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस पहले ही लिख दिया है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो पहले टाइप के हैं, नहीं पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसके ये सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो आओ इन प्रश्नों को करते हैं और आसानी से आप समझ जाओगे। मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन के क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हम लोग बॉक्स मेथड से करते हैं। ठीक है, बॉक्स बना देंगे और उससे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपसे बताया भी था कि आपको ये तरीका आना चाहिए, इस तरीके को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ये ट्रिक आ जाना चाहिए कि हम लोग बॉक्स मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। कोई फार्मूला नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको बॉक्स मेथड फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपसे लग जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो एक बार इन चारों टाइप्स को नोट कर सकते हैं, ताकि आप, मैं अगर कहीं भूलता हूँ तो आप बता दें कि भाई पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं, दूसरा आपने नहीं पढ़ा है, तीसरा आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको हटाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई पहला टाइप आपका जो है पुनरावृत्ति जिसमें नहीं हो रही है, उसके क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलो भाई पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 99 और 1000 यानी 99 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। एक अंक को दोबारा आप नहीं लिखेंगे, 1 को लिख दिया तो दोबारा 1 को नहीं लिखना है। तो इन अंकों से 99 से लेकर 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि भैया क्वेश्चन में या तो पुनरावृत्ति ना हो ये कह देगा, या तो ये नहीं कहेगा। अगर ये नहीं कहेगा तो आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन में नहीं कह रहा है तो इसमें रिपीटेशन अलाउ है या नहीं अलाउ है। अभी आपको आगे मैं बता देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो आप ये देखो कि 99 और 1000, 99 और 1000, 99 से लेकर 1000 के बीच की बात कर रहा है। तो बीच की मतलब होता है कि 99 को छोड़ दीजिए, 1000 को छोड़ दीजिए, 99 के बाद और 1000 से पहले। भाई अगर कह देगा 10 और 20 के बीच, तो 10 और 20 के बीच का मतलब होता है कि ना तो 10 की बात करेंगे ना ही 20 की बात करेंगे, 10 से ज़्यादा और 20 से कम, यानी 11 से लेकर 19 तक। ठीक है, तो 99 से आगे और 1000 से पीछे। तो 99 के बाद कौन आएगा, 100 आएगा, और 1000 के पहले कौन आएगा, 999 आएगा। तो भैया बात समझ लीजिए, क्लियर एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि 3 अंक हैं, 1 2 3, यहाँ भी कितने हैं, 3 अंक है, 1 2 3। तो कह रहा है आपसे कि अब ये तो आपको इसलिए लिखा था ताकि आप समझ पाएँ कि कितने अंकों की संख्याएं बनानी है। 99 और 1000, 99 और 1000 के बीच मतलब कि 99 से लेकर 1000 के बीच जितनी भी संख्याएं बनेंगी उसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। ये सिर्फ 99 और 1000 इसीलिए लिखा था ताकि आप पता कर पाएँ कि कितने अंकों की संख्याएं बनानी है। तो पता चल गया कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो भैया 3 बॉक्स बना लो फटाफट, 1 2 1 2 3, 3 बॉक्स बन गए। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अंकों को दोबारा नहीं लिखना है। एक बार जिसको लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आपके पास कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो भैया अब बिठाना शुरू करो। आपके पास 3 खाने हैं, 6 गिनतियां हैं। एक खाने को अगर मुझे भरना है तो मेरे पास कुल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। कितने हैं, 6 अंक हैं। तो इस खाने को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, 6 तरीके से भर सकता हूँ। भाई सीधी सी बात है, या तो मैं यहाँ 1 रखूंगा, या तो 2 रखूंगा, या तो 3 रखूंगा, या तो 4 रखूंगा, या तो 5 रखूंगा, या तो 6 रखूंगा। इस खाने को मैं 6 तरीके से भर सकता हूँ। अब जब इस खाने को मैंने भर दिया तो मेरे पास पहले 6 अंक थे, अब उसमें से 1 घट गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक को मैंने फिट कर दिया। तो अब यहाँ तो मैंने भर दिया, अब यहाँ भरने के बाद अब मेरे पास कुल कितने अंक बचे हुए हैं, 5 अंक बचे हुए हैं। अब जब दूसरे खाने को भरने की बारी आएगी तब इस खाने को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 5 अंक बचे हैं। 1 अंक तो हमने लिख दिया है, तो इसको हमने 5 तरीके से भर दिया। अब इसको भी हमने भर दिया तो 1 अंक और कम हो गया, पहले 5 थे, अब कितना बचा, 4 बचा। तो इस खाने को हम 4 तरीके से भरेंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। हम 1 अंक को दोबारा नहीं लिख सकते। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो हम कहते कि इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम इसको 6 तरीके से भरेंगे। अब 1 अंक यहाँ फिट हो गया, अब बचे 5, तो इसको 5 तरीके से। यहाँ फिट हो गया, अब बचे 4, तो इसको 4 तरीके से। भैया काम बन गया है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30, चौक 120। आपका आंसर आ चुका है कि 1 2 3 4 5 6 को लेकर के 99 और 1000 के बीच आप कितने संख्याएं बना सकते हैं, 120 संख्याएं आप बना सकते हैं, जिसमें 1 अंक को आपको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, चलो
बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि 199 है ना, 100 और 999 के बीच कितनी संख्याएं अंकों 0 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। 100 और 999 के बीच, 100 और 999 के बीच, 100 और 999 के बीच जो भी संख्याएं आएंगी उनमें 3 अंक होंगे। सीधी सी बात है। 100 के बाद 101, 102, 103 और 999 के पहले 998, 997। तो जितनी भी संख्याएं आएंगी उनमें 3 अंक होंगे। तो भैया 3 बॉक्स बना लो, पहले बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतनी है। वो सतर्कता क्या है, समझो बात को। 0 1 2 3 4 5 है ना, तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। आपके पास कुल 6 अंक हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मैंने लिखा 1 2 0 तो ये होगा 120, लेकिन अगर मैंने लिखा 0 2 0 तो ये होगा केवल 20। संख्याओं के पहले अगर पहले स्थान पर 0 लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो मतलब समझिएगा, आपके पास कुल कितने अंक हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। कुल 6 अंक हैं। आपके पास 3 खाने हैं। अगर आपने गलती से यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, तो आपका जो संख्या बनेगा वो 3 अंकों का नहीं बनेगा। कितने अंकों का बनेगा भैया, 2 अंकों का बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप पहले स्थान पर 0 को नहीं रखेंगे। 0 को यहाँ पर 0 को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो 0 नहीं रख सकते तो कितने रख सकते हैं, या तो 1 रखो, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। इन पांचों में से कोई भी रख सकते हो। तो पहले खाने को आप कितने तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से। भर गया, मामला फिट। अच्छा, पहले वाले को हमने भर दिया, 0 नहीं रखना था। क्यों नहीं रखना था, क्योंकि अगर 0 रख दिया तो संख्या हमारी 2 अंकों की बन जाएगी और हमें 3 अंकों की बनानी है। ये हो गया। अब दूसरे स्थान पर तो हम 0 रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्थान पर बीच में 0 रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम मुझे किसी भी अंक को लिखना है तो कितने तरीके से रख सकते हैं, तो बात को समझो। पहले स्थान को हमने 5 तरीके से भर दिया। जब हमने 5 तरीके से भर दिया तो हमने क्या देखा कि रिपीटेशन तो होना नहीं है। जिस अंक को यहाँ पर हमने लिख दिया उसको दोबारा लिखेंगे नहीं। तो मेरे पास यही 5 थे, इनमें से कोई एक कम हो गया। तो जब एक कम हो गया, मान लो 5 कम हो गया, ठीक है, तो अब मेरे पास यही 4 बचे हुए हैं, ये 4 बचे हुए हैं। लेकिन अब मैं दूसरी जगह पर 0 को भी लिख सकता हूं। तो 0 को जब मिलाऊंगा तो 1 2 3 4 5 अंक फिर से हो गए। इसका मतलब यह है कि इस जगह को भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूं, जबकि एक अंक पहले लिखा जा चुका है। 0 को छोड़ के कोई भी अंक यहां पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 5 अंक बचेंगे, क्योंकि 0 को आप बीच में लिख सकते हैं। तो इसको आपने 5 तरीके से भर दिया। अब 5 तरीके से इसको भर दिया, एक अंक और घट गया, मान लो 0 हट गया, तो अब आपके पास कितने बचे, 4 अंक बचे। तो इसको आप 4 तरीके से भर सकते हो। टोटल आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 25 25 चौक 100, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 100 और 999 के बीच आप 3 अंकों की 100 संख्याएं बना सकते हैं जिनमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बॉक्स मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और हम आशा करते हैं कि आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 की सहायता से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो भैया 3 अंकों की सम संख्याएँ बनानी है तो मतलब 3 बॉक्स बनाएंगे आप। और सम संख्या कब आएगी, जैसे मान लो कि 3 बॉक्स आप बनाओगे, भाई 3 अंकों की संख्याएं बनानी है आपको ना, तो 3 बॉक्स आप बनाओगे। तो लास्ट वाला जो बॉक्स है, इस पे आप या तो 0 को रखोगे, या तो 2 को रखोगे, या तो 4 को रखोगे, या तो 6 को रखोगे, या तो 8 को रखोगे, या तो 10 को रखोगे। मतलब या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 के गुणज यानी 2 के मल्टीपल होने चाहिए जो 2 के भाग करने पर कट जाएं। ठीक है ना। तो आप देखें तो इन अंकों में 2 है, 4 है और 6 है, ये तीनों अंक जो दिए गए हैं 2 से कट जाएंगे, मतलब ये सम है। तो आप जब भी 3 अंकों की सम संख्या बनाओगे तो इस वाली जगह पर या तो 2 रखोगे, या तो 4 रखोगे, या तो 6 रखोगे। ठीक है ना भाई, इस जगह पर आप इन तीनों में से किसी ना किसी एक अंक को रखोगे, तभी आपकी संख्या सम संख्या बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप करेंगे डू योरसेल्फ, है ना, करके आप कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 अंकों की सम संख्या आपको बनानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी अंक को दोहराया ना जाए, मतलब एक अंक को दोबारा नहीं लिखना है, एक अंक को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, तो कह रहा है कि 4 अंकों की
कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो भैया 4 बॉक्स बना लो फटाफट, 1 2 3 4 हो गया। कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो आप 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हो। तो भैया अंक कितने होते हैं आपके पास, अंक तो कुल 10 होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सब अंक होते हैं, इन्हीं से मिलकर सभी संख्याएं बनती हैं। आपको 4 अंक की संख्याएं बनानी है, ठीक है ना। तो देखो 4 अंकों की संख्या बनानी है तो पहली जगह पर तो आप 0 को तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब कि इस वाली जगह पर हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अंक हम लिख सकते हैं। तो आपके पास कुल कितने थे, आपके पास कुल 10 अंक थे, जिनमें से 0 को नहीं लिखोगे तो 9 अंक बचे, यानी पहले खाने को हम 9 तरीके से भर सकते हैं। अब इसको आपने 9 तरीके से भरा तो कोई ना कोई एक अंक यहाँ पर आया होगा, तो बचे होंगे, इनमें से बचे होंगे 8, लेकिन एक 0 बचा हुआ है अभी, तो 8 और 1 कितने हो गए 9, यानी दूसरे खाने को भरने के लिए फिर भी आपके पास 9 अंक हैं। अब यहाँ पर एक फिट बैठ गया, अब एक कम हो गया, अब इसको भरेंगे तो 8 तरीके से, इसको भरेंगे 7 तरीके से, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 9 9 81 हो गया और 8 7 56 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 6 48 5, ये आ गया आपका 6 3 45 36, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में कर रहे हैं, वो क्रमचय के प्रश्न हैं, जिसमें NPR वाला फार्मूला आप लगाते हैं, ठीक है। मैं विदाउट फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बॉक्स मेथड से करवा रहा हूँ। फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बॉक्स मेथड आता है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान होंगे, चुटकियों में आप प्रश्नों को हल करोगे, ठीक है। तो मैं बॉक्स मेथड से आपको समझा रहा हूँ और पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। आइए आज की क्लास का हम लोग आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का एक समिति है ना, एक समिति है जिसमें आपको एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनना है, ठीक है। तो आप कितने प्रकार से चुन सकते हैं, सीधी सी बात है। अब इस क्वेश्चन में भी देखें तो इसमें उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि भैया अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन गया ना तो वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, मतलब एक आदमी एक ही पद पे बैठेगा, तो इसमें वैसे ही पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो प्रश्नों में कभी कभी आपसे कह देगा कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और कभी कभी कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ प्रश्न लिख देगा। तो उसको पढ़ने के बाद आपको समझना है कि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो 8 व्यक्ति हैं और आपके पास 2 पद हैं, कौन से, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ये बात समझ में आई, 2 ही पद हैं हमारे पास, तो 2 बॉक्स बना लो, सिंपल है। एक पद पर बैठेगा अध्यक्ष और दूसरे पर बैठेगा उपाध्यक्ष। तो कुल 8 लोग हैं। अगर 8 लोगों में से आपको एक अध्यक्ष चुनना है तो 8 तरीके से चुन सकते हो। और जब एक अध्यक्ष बन गया तो अब कितने बचे, अब 7 लोग बचे हैं, उनमें से आप किसी एक को उपाध्यक्ष बनाओगे, हो गया, सॉल्व हो गया। 8 और 7 का गुणा करोगे, 8 7 56, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से क्रमचय के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में, जिसमें कहेगा पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति होगा ही नहीं क्वेश्चन में, या तो कह देगा या तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना है। तो क्रमचय का जो पहला टाइप था रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला, उसको मैंने आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझा दिया। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को करना भैया, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनरावृत्ति वाला यानी रिपीटेशन अलाउड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए ताकि आपको रोज़ नई नई क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।